बाल जैसा तपस्वी रावण भी नहीं था। जब तक बाल अपना पूजा पाठ नित्य कर्म न कर ले, सभी समुद्रों की नित्य परिक्रमा न कर ले, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन यही नियम छुड़ाने के लिए रावण आया, नियम न टूट जाए इसलिए बाली को काख में दबा, क्षमा कर, रावण को काख में दबा करके बाली ने समुद्र की परिक्रमा की। आइए बाली और सुग्रीव का जन्म आपको सुनाएं 2 मिनट में। उग्र तपस नाम के एक ऋषि थे। ये चर्चा आप कहीं नहीं सुने हैं, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है आपको सुनाने में। इतनी तपस्या करते थे, तन छीड़ हो गया था, चल नहीं पाते थे। उनकी पत्नी टोकरी में रख करके सर में लेके चलती थी। एक दिन लेके जा रही थी, रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उग्र तपस का पैर उन ऋषि के सर में छू गया। ऋषि क्रोधित हो गए, कहा, ए स्त्री, तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारे पति का पैर मेरे सिर में लगा है, इतना अभिमान। वो देवी कही, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में उसने श्राप दे डाला, जाओ, तुम्हारा पति कल का सूर्य नहीं देखेगा, मर जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी। बड़ा कष्ट हुआ। देवी ने कहा, महाराज, श्राप तो आपने दे दिया, एक बात कान खोल करके सुन लेना, मैं भी ऐसे ऋषि की पत्नी हूं, मैं भी ये प्रण करती हूं, अब सूर्य निकल ही नहीं पाएगा। जैसे ही रात्रि का क्रम समापन हुआ, अरुण लेकर के रथ सूर्य का तैयार हुए, पहिया रुक गया। सूर्य ने कहा, क्या बात हो गई? जानकारी किए तो पता चला कि एक ऋषि पत्नी ने प्रातः न होने का प्रण ले रखा है। अरुण ने कहा, महाराज, एक सती का हठ है, ये पूरा जल्दी नहीं होगा, बहुत दिन से आपका रथ चला रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो जा करके थोड़ा हम भी स्वर्ग का आनंद ले लें। सूर्य भगवान ने यहां अरुण को स्वर्ग जाने की अनुमति दी है। अरुण आए, इंद्र का दरबार चल रहा, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सोच रहे हैं इसमें हम कैसे जाएं कि स्वर्ग देखने को मिले, क्योंकि इंद्र पुरुषों का प्रवेश देगा ही नहीं। अरुण ने स्त्री का रूप बनाया, मनमोहक स्त्री का रूप लेकर के इंद्र के दरबार में जैसे प्रवेश किया, इंद्र अरुण को देख करके मोहित हो गया, और इंद्र और इसी स्त्री रूपी अरुण के संयोग से बाली का जन्म हुआ। अरुण कुछ दिन बाद जब स्वर्ग से लौटे, सूर्यदेव का रथ हाँकने लगे। सूर्यदेव ने कहा, कैसा आनंद रहा स्वर्गलोक का? अरुण बताना नहीं चाहते। बड़ा जिद करने के बाद सूर्यदेव से कहा, महाराज, हम सोचे कि स्वर्ग देख लेंगे, स्त्री का रूप बनाया, इंद्र मोहित हो गए, ऐसी घटना हो गई। सूर्यदेव के सामने जब अरुण ने उस स्वरूप का वर्णन किया, सूर्यदेव भी मोहित हो गए। बोले, उसी अप्सरा के स्वरूप बन करके दिखाओ। अरुण ने कहा, अब मैं उस स्वरूप में नहीं आऊंगा। सूर्य जिद करने लगे। अरुण कितने भी हो, सारथी हो, अंत में उन्हें अप्सरा का रूप बनाना पड़ा और सूर्य मोहित हो गए। आज सूर्य और अरुण के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हम सब सुग्रीव के रूप में जानते हैं। इंद्र का पुत्र होने के नाते बाली के पास इतनी शक्तियां, और सूर्य का पुत्र होने के नाते सुग्रीव के पास भी अद्भुत तेज। आज भगवान ने बाली का उद्धार किया है। सभी बंदर भालू